गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने कल देखा था कि सेल साइकिल, और सेल साइकिल में हमने सेल साइकिल का बताया था कि क्या होते हैं वो दो फेज में कंप्लीट होते हैं। एक को हम बोलते हैं इंटरफेज, दूसरे को बोलते हैं एम फेज या माइटोटिक फेज। तो हमने इंटरफेज को अच्छे से क्लियर कर लिया था, वीडियो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से वो क्लियर कर लिया गया था, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपना अगला, उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। सेल डिवीजन का ही है ये, क्या है इसमें, अब क्योंकि वहां पर सेल पूरी तरह से प्रिपेयर हो गए थे, मेटाबॉलिकली वो एक्टिव थे, ग्रो कर लिया था सेल, ठीक है ना। तो जिसमें हम G1S और G2 फेज देखे थे। तो अब उसी के बाद जब G2 फेज क्लियर होता है, कंप्लीट होता है, तो सेल अंडरगोज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस, ठीक है। तो सेल क्या होते हैं, सेल डिवीजन का मतलब क्या है, सेल क्या करेंगे, सेल्स आर डिवाइड, सेल्स आर डिवाइड, ओके। सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद ये क्या होंगे, नए नए सेल्स के फॉर्म में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2n, तो यहाँ पर भी 2n, और यहाँ पर भी 2n। अभी यही चीज हम आगे अच्छे से क्या करेंगे, देखेंगे, क्लियर ना। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हम ये जो एक क्या बोल सकते हैं हम उसको, कि सोशल इवेंट्स है, सामाजिक एक कार्य है, कि ताकि जो बच्चे बहुत महंगी महंगी कोचिंग में नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, उनके लिए एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको आप समझकर एग्जाम क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नीट भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं मेहनत उसी हिसाब से कर रहा हूँ। आप एक कंटिन्यू, एक दिन नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, ठीक है ना। कोई चीज़ एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर कर सकते हैं। तो आई कैन डू इट, और इसमें आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम बोलेंगे माइटोसिस। व्हाट इज माइटोसिस मीन्स होता है थ्रेड। अब कहेंगे सर थ्रेड का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो किस पर डिपेंड है, क्रोमोसोम पर। क्योंकि यहाँ पर सेल डिवाइड करेंगे, तो सेल डिवाइड करते हैं, तो सेल डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर कुछ इवेंट्स होंगी। तो अब उस इवेंट्स को ही हमें इसमें देखना है। तो हमें देखना है क्या, माइटोसिस। तो क्रोमोसोम से रिलेटेड है। तो हम कहेंगे माइटोसिस का अगर आपको डेफिनेशन देना हो तो क्या बोलेंगे, द सेल डिवीजन इन विच मदर सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल एंड बोथ डॉटर सेल्स हैव ए सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन मदर सेल। जैसे कहेंगे सर ये कैसे होगा, तो हम इसको आपको इस तरह से समझा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई मदर सेल है, क्लियर। अब ये जो मदर सेल है, इस मदर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो है 2n। अब अगर ये डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो इनमें भी जो नंबर होगा क्रोमोसोम का वो क्या होंगे, 2n ही होगा, ठीक है, क्लियर। मान लो अगर हम किसी और की बात करें, जैसे मान लीजिए इसमें 2n, हम अगर कहें इसमें 11th क्या है क्रोमोसोम नंबर है, तो यहाँ पर भी 11th क्रोमोसोम नंबर होंगे, और यहाँ पर भी 11th क्रोमोसोम नंबर होंगे। दूसरी चीज, द बोथ डॉटर सेल्स आर फिजियोलॉजिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द पेरेंट सेल, पहली चीज। दूसरी चीज हम कहेंगे कि क्या जो हमारा माइटोसिस होता है, माइटोसिस आर नोन एज और कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज हियर द क्रोमोसोम नंबर्स आर इक्वल। इक्वल मीन्स किसके इक्वल, यहाँ पर पेरेंट्स के इक्वल, डॉटर्स के क्या होंगे, जो सेल्स हैं वो इक्वल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, आपको इसका डेफिनेशन क्लियर हुआ। फर्स्ट टाइम प्लांट में देखने वाले साइंटिस्ट थे, माइटोसिस को स्टडी किया था साइंटिस्ट, उनका नाम है क्या, स्ट्रासबर्गर, और एनिमल में देखने वाले हैं वाल्डेयर फ्लेमिंग, ठीक है। माइटोसिस जो होता है वो दो फेजेस में कंप्लीट होते हैं, ओके, आई नो ऑलरेडी, ठीक है ना। ये हमने आपको क्या कर दिया था, पहले भी बता चुके हैं, और आप भी जानते हैं कि ये क्या होते हैं, कि पहले से भी आप ये जानते हैं कि ये क्या होते हैं, दो फेज में कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। What do you mean by karyokinesis? Karyokinesis means the division of nucleus. Karyokinesis means the division of nucleus.
means nucleus are divided and the two daughter nuclei are formed and the daughter nuclei have a same number of chromosome as in mother cell, ठीक है, या मदर न्यूक्लियाई। क्लियर। तो अब हम जो क्या होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है, इट इज कंप्लीटेड इनटू 4 स्टेप्स और 4 phases, फर्स्ट प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ टीलोफेज। तो वी आर डिस्कसिंग हियर द 2 phases, फर्स्ट प्रोफेज एंड सेकेंड मेटाफेज, एंड टू अनदर फेज आर डिस्कसिंग आफ्टर अनदर वीडियो, ठीक है ना। इस वीडियो के बाद हम जो दूसरा वाला वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उसको क्लियर कर लेंगे। क्लियर। आगे देखेंगे तो हम पहला पढ़ेंगे प्रोफेज। प्रोफेज इज ए, कहेंगे प्रोफेज क्या है, तो एक एक करके, क्योंकि यहाँ पर हम आपको नोट्स, इसलिए ऐसा नहीं है कि लिखना इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप पर्टिकुलरली नोट्स बना सकें, ठीक है ना। लिखना नहीं है, मैं ऐसे भी आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन लिखा इसलिए है ताकि आप प्रॉपर एक नोट्स तैयार कर सकें, ठीक है ना। तो देखेंगे हम इसमें पहला हमारा क्या होगा, लिख सकते हैं प्रोफेज इज ए लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें आप लिखेंगे इनिशियली, शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है, जब प्रोफेज स्टार्ट होते हैं इनिशियली क्रोमोसोम बिकम फिलामेंटस, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक हो सकते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं फिलामेंटस का मतलब क्या होता है, थ्रेड। फिलामेंटस का मतलब क्या होता है, थ्रेड। तो एंड रेटिकुलेट, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम क्या यूज किए हैं, ज्यादा से ज्यादा हम यूज करें एनसीईआरटी वर्ड, क्योंकि आपको एग्जाम में नंबर तभी मिलेगा, जैसे अगर आप एकेडमिक ईयर की एकेडमिक में है, ठीक है, 11th में है, तो जब आप जो एनुअल एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम होता है उनमें आपको नंबर तब मिलेगा जब आप मोस्टली क्या करेंगे, एनसीईआरटी वर्ड यूज करेंगे। और ये बोर्ड में भी आप यही होता है, जो सीबीएसई का बोर्ड है, जितना आप उसमें एनसीईआरटी वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर रेटिकुलेट का मतलब मैं नेटवर्क भी लिख सकता था, ठीक है ना, लेकिन रेटिकुलेट जो है वो क्या है, एनसीईआरटी वर्ड है। तो हम आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, नेटवर्क, क्या लिख सकते हैं, नेटवर्क लाइक। कैसे होते हैं, नेटवर्क लाइक होते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, लेटर, बाद में क्या होता है, शुरू में कैसे रहेंगे, ये फिलामेंटस होगा और कैसे होंगे, नेटवर्क के जैसा होगा। यहाँ पर देखो पहले में इसको हम अर्ली प्रोफेज कह रहे हैं, कैसे हैं, नेटवर्क के फॉर्म में है ना, ठीक है, और जाल की जैसी है। तो अब दूसरे में हम देखेंगे लेटर ऑन क्रोमोसोम जो होते हैं वो बिकम क्वायर्ड स्मॉल एंड क्लियर, स्मॉलर एंड क्लियर। यहाँ पर देखो सेकेंड वाले में मिड प्रोफेज में स्मॉल हो गए हैं और क्या क्वायर्ड हो गए हैं, एक दूसरे में क्या हो गए हैं, मिल गए हैं, और फिर ये क्या हो गए, एकदम क्लियर देख रहे हैं, छोटे छोटे, देखो 2 दिख रहा है आपको, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे लिखेंगे क्या कि इन एनिमल सेल्स सेंट्रोमियर डिवाइड, एनिमल सेल में सेंट्रोमियर पाया जाता है, प्लांट सेल में सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता, ठीक है ना। प्लांट सेल में क्या होता है, सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता, और एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रोमियर पाया जाता है। इसके बेस पे हम अभी पढ़ेंगे एस्ट्रल और एनएस्ट्रल माइटोसिस, ठीक है। तो अभी देखेंगे एस्ट्रल और एनएस्ट्रल माइटोसिस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन एनिमल सेल सेंट्रोमियर डिवाइड इनटू 2 सेंट्रियोल्स, सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रियोल में डिवाइड हो जाता है। सेंट्रोमियर इज ए सेल ऑर्गेनेलिज, ओके। तो नाउ क्या बोल रहे हैं, इन एनिमल सेल्स द सेंट्रोमियर, इन एनिमल सेल्स सेंट्रोमियर या सेंट्रोसोम कहेंगे, सॉरी, सेंट्रोसोम डिवाइड्स इनटू 2 सेंट्रियोल्स विच मूव अपोजिट पोल। ये क्या हो रहे हैं, ये देखो, ये सेंट्रोसोम है, इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्या, सेंट्रोसोम। क्या नाम देंगे इनको, हम सेंट्रोसोम कहेंगे। और आपको ये पता है ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है, क्रोमोसोम, दिस इज क्रोमोसोम, ठीक है। और ये पता है ये क्या है, न्यूक्लियोलस, आपको पता है जो रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए मिड प्रोफेज में क्या हो रहा है, यहां पर लिखे हैं एनिमल सेल्स सेंट्रोमियर, जो एनिमल सेल के अंदर होता है वो डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के बाद वो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करते हैं, इट इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स, आप इसको कह सकते हैं, विच इज, माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब इस साइटोस्केलेटन के फॉर्म में होते हैं, आपको हम बताएंगे बाद में। विच मूव अपोजिट पोल, ये कहां पर चले जा रहे हैं, देखो एक इधर जा रहे हैं, एक इधर डिवाइड करके जा रहे हैं। एट लास्ट क्या होता है
कि जो एट लास्ट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिसअपियर। यहां पर देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, दिस इज, ये क्या होंगे, डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। और बाद में स्पिंडल फॉर्म लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में यहां देखो, इसको हम बोलेंगे क्या, ये इसको हम बोलेंगे स्पिंडल बोलेंगे, या फिर क्या बोल देंगे हम इसको, अभी आगे चलेंगे तो इसी का नाम एस्टर हो जाएगा। एस्टर रेज यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि एस्टर रेज अभी आगे आएगा, ठीक है ना, इसमें नहीं बनता है। ये आपका मैं समझता हूं क्लियर हो गया। क्या प्रोफेज पहला मैंने आपको बताया, एक बार इसको समराइज कर दूं। इसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं आपको बताया, फिलामेंटस और नेटवर्क लाइक हो जाते हैं। क्रोमोसोम बाद में चल करके क्या हो जाते हैं, क्वायर्ड, स्मॉलर और क्लियर हो जाते हैं। जो इसमें सेंट्रोसोम होता है, वो सेंट्रोसोम डिवाइड होकर सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करता है और यही सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर चले जाते हैं और बाद में आगे अभी देखेंगे तो ये सेंट्रोमियर का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि लास्ट में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस होता है वो रेडी टू डिसअपियर, वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर होने शुरू होते हैं। स्पिंडल फॉर्म एट लेट प्रोफेज, और लेट प्रोफेज में स्पिंडल का क्या हो जाता है, स्पिंडल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, स्पिंडल, ठीक है ना, स्पिंडल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ये आपका था देखो यहाँ पर अर्ली, मिड और लेट प्रोफेज में, तीन में हमारा प्रोफेज क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस कॉल्ड मेटाफेज. Metaphase is a very important phase because here we are study of chromosome morphologically. हम मॉर्फोलॉजिकली स्टडी कर सकते हैं किसका, क्रोमोसोम का, या यूं कह सकते हैं कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी हम मेटाफेज में कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। आगे क्रोमोसोम आर अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल का मतलब होता है मध्य, ये वाला भाग देख लेंगे आप, ये वाला भाग जो मैं यहाँ पर बनाया हूं इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, एंड आगे देखो, आर्म ऑफ क्रोमोसोम फेसिंग टूवर्ड्स पोल एंड सेंट्रोमियर आर प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिगर में हम आपको ये बताएंगे क्या कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं आर्म ऑफ क्रोमोसोम फेसिंग टूवर्ड्स पोल, ये दिस इज द पोल, दिस इज द पोल, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा पोल है, क्या है, पोल। और दूसरी चीज ये पोल है, ये ये क्या है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब होता है मध्य, बीच, ठीक है ना। ये देखो एकदम सेंटर में है ना, सेंटर हम कह सकते हैं इसको। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा, कह रहे हैं कि जो हमारा क्रोमोसोम होगा वो फेस कर जाएगा किधर, क्रोमोसोम फेसिंग टूवर्ड्स, क्रोमोसोम फेसिंग टूवर्ड्स, यहां पर देखो आर्म ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो आर्म है ये वाला, ये दोनों हिस्सा वो कहां पर है, ये वाला भाग प्लेट की कहां पर है, पोल की साइड है ना। मैंने आपको बताया ये दोनों क्या है, दिस इज द पोल और ये क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। तो यहां पर देखो जो क्या होंगे, जो क्रोमोसोम होंगे और सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की अगर बात करेंगे तो जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोमियर कहाँ है, फेसिंग और प्रेजेंट ऑन द कहां पर, यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट। तो ये देखो ये वाले जो बीच में आपको ऐसे ऐसे मैं दिखा रहा हूं, ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर और इसको फेस आर्म ऑफ क्रोमोसोम कहेंगे। तो यहाँ पर देखो जो आर्म है क्रोमोसोम का वो कहां पर है, क्रोमोसोम का जो आर्म है वो क्रोमोसोम का आर्म आपको दिखेगा कि ये बीच में है, मतलब इक्वेटोरियल प्लेट पर है। और जो इसका जो आर्म है वो कहाँ है, आर्म आपका रहेगा कहाँ पर, अब पोल के साइड होगा और जो क्या होंगे आपके ये सेंट्रोमियर जो होंगे वो बीच में होंगे। इस ऐसे ऐसे देख लो, इतना क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, here the two types of fiber spindle fiber are formed. फर्स्ट को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स और क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर।
एंड सेकेंड कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स आर सपोर्टिंग स्पिंडल फाइबर। तो आइए फर्स्ट को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं क्या है। डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स आर स्पिंडल फाइबर्स। तो हम कहेंगे जो डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स या क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट पोल टू सेंट्रोमियर। दिस इज पोल एंड दिस इज सेंट्रोमियर। ध्यान दीजिएगा, दिस इज सेंट्रोमियर, ये क्या है सेंट्रोमियर है ना, देखो ध्यान से, ये क्या है सेंट्रोमियर, ये क्या है, यहां पर एस्टर का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर देखो ये क्या है, हम कह रहे हैं जो डिसकंटिन्यूअस है वो कहां से कहां तक जाएंगे, ध्यान दो अच्छे से, ये जाएंगे सेंट्रोमियर प्रेजेंट फ्रॉम कहां से कहां, प्रेजेंट पोल टू सेंट्रोमियर, प्रेजेंट पोल टू सेंट्रोमियर। ऐसे यहां पर भी देख लो, प्रेजेंट पोल टू सेंट्रोमियर। एक चीज और इस पे ध्यान देंगे, जो छोटे आर्म होंगे वो छोटे आर्म कहां पहुंच जाएगा, आपका छोटे आर्म्स पहुंच जाएंगे आपके बीच में, जो क्रोमोसोम छोटा होगा वो बीच में होंगे, छोटे आर्म बीच में होंगे, जो बड़े आर्म होंगे वो पेरिफेरल साइड पर होगा। क्लियर, पहला क्लियर हो गया। डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोमल फाइबर जो होता है प्रेजेंट पोल टू सेंट्रोमियर, यहाँ पर पोल टू सेंट्रोमियर, पोल टू सेंट्रोमियर। अब कह रहे हैं जो कंटिन्यूअस फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, इसको हम सपोर्टिंग फाइबर्स कहते हैं। ये प्लांट ये क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं, तो इसको कहते हैं इट इज प्रेजेंट पोल टू पोल। तो ये पोल एक ये हो गया, तो यहां से पोल टू पोल, ध्यान दो कहां पर, पोल टू पोल, देख लो क्लियर ना, कहां पर पाए जा रहे हैं, पोल टू पोल। इट इज क्या इसको कह सकते हैं आप, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। तो जो ब्लू से है उसको हम लिखेंगे क्या, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, SF लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में समझ जाएंगे। इसको बोलेंगे जो ब्लैक से है, इसको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। ये दोनों क्लियर हो गया आपको। मैं समझता हूं कि आपका ये दोनों जो था वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे चलें। चलिए अब हम देखते हैं एक और चीज कि व्हाट इज एस्ट्रल एंड एस्ट्रल माइटोसिस। तो हम इसको क्या कर दें, इरेज कर देना अच्छे से। ठीक है, आइए देखते हैं एस्ट्रल और एंड एस्ट्रल माइटोसिस क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे ये पूछा जाता है कभी कभी आपके वनडे एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय एंड एस्ट्रल और एस्ट्रल माइटोसिस। ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी हो, मुझे तो नहीं लगता है क्योंकि एडिशनल चीजें हैं, तो मैं इसको आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं। देखिए एक तरफ आप लिखेंगे क्या, एस्ट्रल, और एक तरफ लिखेंगे एन एस्ट्रल माइटोसिस, यहां पर लिखेंगे एस्ट्रल माइटोसिस। आइए ध्यान दीजिएगा ये दोनों हैं क्या, ये हम देखते हैं। देखिए इट अकर, यहां पर सीधी सीधी बात आप क्या लिख लेंगे, सीधी सीधी बात, इसमें हो क्या रहा है, इसमें देखिए कुछ इधर उधर की बातें नहीं है। हम इसमें आपको क्या करेंगे, हम इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे। देखिए एस्ट्रल माइटोसिस में आप लिखेंगे इट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। तो ये कहां पर होगा, एनेस्ट्रल माइटोसिस, इट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। कहां पर, प्लांट सेल में। क्लियर। आगे देखेंगे, यहां पर हमने सेंट्रियोल की बात की थी, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है, सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। तो यहां पर लिखेंगे सेंट्रियोल प्रेजेंट इन एनिमल सेल। इसीलिए इसमें क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, सेंट्रियोल
एब्सेंट, सेंट्रियोल एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो और एक चीज लिखेंगे क्या, अगर यहाँ सेंट्रियोल पाया जा रहा है या सेंट्रियोल एब्सेंट है तो बात हो गई, ठीक है ना। या तो आप एनिमल सेल नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर क्योंकि लिख दिया तो यहाँ पर एनिमल सेल मिटा दीजिए, यहाँ पर प्लांट सेल मिटा दीजिए। क्यों, क्योंकि ऊपर तो आपने लिखा है ना इट प्रेजेंट इन क्या, एस्ट्रल माइटोसिस प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अब आपको इतना तो पता होगा कि सेंट्रियोल प्रेजेंट हो रहा है एनिमल सेल में, इसलिए इसमें एस्ट्रल माइटोसिस हो रहा है। एस्ट्रल माइटोसिस क्यों हो रहा है अभी बताते हैं। सेंट्रियोल इसमें क्या होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। यहाँ पर एस्टर जो होते हैं, एस्टर आर फॉर्म्ड, एस्टर क्या होगा, एस्टर, एस्टर्स आर फॉर्म, एस्टर इसमें बनते हैं। और यहाँ पर एस्टर आर नॉट फॉर्म्ड, नॉट फॉर्म्ड। तो इसीलिए इसमें एस्टर पाया जा रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एस्ट्रल माइटोसिस बोल रहे हैं। और इसमें एस्टर नहीं पाया जा रहा है, इसीलिए इसको एनेस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं, एनेस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। ये आपका था पूरा क्या कि सेल डिवीजन का 2। और हम अगले वाले वीडियो में भी क्या पढ़ेंगे, 2 प्रोफेज और मेटाफेज। प्रोफेज और मेटाफेज हो गया, उसमें हम एनाफेज और टीलोफेज पढ़ेंगे और साइटोकाइनेसिस देखेंगे ये क्या होता है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग प्लीज।